नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और आज मैं बात करूंगा कि कैसे यूपी के आगरा ज़िले में काफ़ी तेज़ी से नकली दवाइयों का रैकेट चल रहा है। बल्कि यूपी के आगरा में नहीं, बल्कि पूरी इंडिया में नकली दवाइयों का रैकेट बहुत तेज़ी से चल रहा होगा, जो कि आपको और हम जैसे लोगों को पता भी नहीं होगा। पता कब चलता है? जब कहीं छापा पड़ता है या छापेमारी होती है, तब हमें पता चलता है कि हाँ, ऐसी भी चीज़ हो रही है इंडिया में और इस जगह हुई है। ऐसे ही ठीक आगरा ज़िले में ये जो नकली दवाइयों का जो रैकेट था वो भी पकड़ा गया है। और जो कि वहाँ की पुलिस ने आधी रात में, जो कि कल की बात है, आधी रात में उन्होंने पूरा का पूरा ओवरलोडेड ट्रक जो था नकली दवाइयों से भरा पड़ा था और उन्होंने पूरा का पूरा जो ट्रक है वो पकड़ लिया, जो कि जिसमें लगभग 70 से 80 लाख रुपए का जो नकली दवाइयाँ थी वो थी। और वो जो कि कहीं से वो बन के आ रही थी और कहीं वो जा रही थी बिकने के लिए। तो जो वो दवाइयाँ जो थी वो बिकने के लिए जा रही थी। हालांकि ये बताया जा रहा है वो जो ट्रक था पूरा वो हिमांशु अग्रवाल व्यक्ति का था, वो नाम के व्यक्ति का था। हिमांशु अग्रवाल जो कि उस ओवरलोड जो नकली दवाइयाँ था उसका व्यापार भी करता था और बल्कि वो जीएसटी, मतलब जैसे जीएसटी वगैरह भी वो नहीं भरता था। क्यों? क्योंकि हिमांशु अग्रवाल पे लगभग 2 से 3 दिन पहले जो थी उसके स्टोर पर, जो उसका हेमा मेडिको स्टोर है, जो मेडिकल शॉप है, उस पर जीएसटी पे ना करने का आरोप लगा था। मतलब वो जीएसटी पे नहीं करता था। हालांकि जो ये कालाबाजारी करेगा वो हालांकि इन सब चीज़ों में भी करेगा, वो जीएसटी वगैरह पे नहीं करेगा। तो जो कि उसने किया, और उसने जो किया जी कि जीएसटी 2-3 साल से नहीं भर रहा था, जिसकी वजह से जो जीएसटी ऑफिसर थे वो भी उस पर मतलब अपनी निगरानी कर रहे थे और जो एसटीएफ के अधिकारी थे वो भी अपनी निगरानी कर रहे थे। क्योंकि इस बंदे पर पूरा शक था कि हिमांशु अग्रवाल जो था कि ये मतलब जीएसटी वगैरह में भी मतलब धांधली करता है और जो नकली दवाइयाँ बेचने का भी व्यापार करता था। हालांकि जो इसका ओवरलोडेड जो ट्रक पकड़ा गया उसके बाद इसके जो मेडिकल शॉप थी हेमा मेडिको, उसके स्टोर रूम से वहाँ से भी लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए का जो नकली दवाई थी वो पकड़ी गई। बताइए, ऐसा इंसान जो कि मतलब जिसको डर भी नहीं लगता कि अगर मैं पकड़ा गया तो जो इतने सालों से कमाई थी वो मेरी सारी की सारी चली जाएगी, जो कि हालांकि ऐसा हुआ। अंत में उसका जो पूरा जो उसने इतने सालों से जो उसने इकट्ठा कर रखा होगा ना पैसा, वो सबका सब अब फिनिश्ड। तो उसने क्या करा कि अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए उसने क्या करा, ऑन ड्यूटी जो पुलिस ऑफिसर थी उनको रिश्वत देने की कोशिश की। हालांकि जो वो पूरा जो नकली मेडिसिन थी उनको पूरा का पूरा जब्त कर लिया गया। मतलब जब उसने मतलब पूरे लगभग 1 करोड़ के जो 2 बैग थे, पूरे 2 बैग थे वो भरे पड़े थे 1 करोड़ के नोटों से। और उसने जीएसटी ऑफिसर्स को ऑन ड्यूटी, जीएसटी ऑफिसर्स को, एसटीएफ ऑफिसर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को ऑन ड्यूटी रिश्वत देने की कोशिश करी। लेकिन इंडियन पुलिस उसने मतलब, हालांकि पुलिस ऐसी नहीं होती हर एक पुलिस, उन्होंने क्या करा, ये जो रिश्वत लेने से मना कर दिया। मतलब सभी अधिकारियों ने मतलब मना कर दिया, किसी ने भी एक ने हाँ नहीं कहा ऑन ड्यूटी, और सबने मना कर दिया कि हम ये रिश्वत नहीं ले सकते। और ऊपर से उसके ऊपर केस ठोका कि ये ऑन ड्यूटी रिश्वत देने का, पुलिस ऑफिसर्स और इन सब अधिकारियों को रिश्वत देने का केस ठोका। तो अब ये बताएं कि पूरी इंडिया में जो रैकेट चल रहा है नकली दवाइयों का, इसे कंज्यूम कौन करता है भाई? हालांकि आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो मतलब इंडिया में सभी तरह के, कोई भी मतलब जन्म गुट्टी तो पी के आया नहीं है। हर एक कोई बीमार पड़ता है, चाहे किसी भी तरीके से बीमार पड़ता तो है, और हर एक चीज़ में उसे बीमार पड़ता है किसी भी तरीके से, तो उसे दवाई भी जरूरत पड़ती है। चाहे वो बाहर का खाना हो, बाहर का खाना भी आजकल ऐसा आ गया है कि देखने का भी मन ना करे, लेकिन पता नहीं खाते कैसे हैं लोग। पर लेकिन जो बाहर के खाने भी हैं, मतलब क्या बताऊँ, जेड ग्रेड, जैसे मैं बोलूँगा होता है ABC ग्रेड, लेकिन मैं कहूँगा जेड ग्रेड खाना मिलता है। इतनी वाहियात, और मतलब स्मेल भी करते हैं लोग, खा लेते हैं, स्मेल करते करते भी खा लेते हैं लोग कि हाँ टेस्टी है, चटनी लगा खा ली। पता नहीं कैसे खा लेते हैं भाई। मेरा दोस्त है वो भी खा लेता है, पर लेकिन मेरे को स्मेल आती, मैं खाता नहीं। तो यही चीज़ जो है बाहर के खानों का भी हाल है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बुरा हाल है, जिससे आदमी अगर 2 दिन खा ले तो अपनी मतलब 2 दिन खा ले तो बिस्तर पकड़ ले, उसकी जो तबीयत है वो भी ढीली हो जाए। तो अंत में क्या करेगा, उससे जब बीमार पड़ेगा तो वो दवाई खाएगा, और हालांकि दवाई भी इसी तरीके से मिल रही है नकली,
और कहीं वो नकली दवाई खाने से उसको मतलब एलर्जीज ना हो जाए, कहीं और दुविधा में ना पड़ जाए, उसको फिर लेने के लिए कहीं और जाए। तो ये सब चीज़ें जो मिल रही है ना, और एक तरीके से जो है कि मतलब आदमी हेल्थ इश्यूज से परेशान, नकली मेडिसिन से परेशान, जीएसटी से परेशान, टैक्स से परेशान, और जो बाहर कहीं जा रहा है पॉल्यूशन ले रहा है, हवा ले रहा है, उससे परेशान, उसको छाती में प्रॉब्लम, दमे की प्रॉब्लम, तो ये सब चीज़ें होती हैं। हालांकि जो मेरा मतलब भटक जाता हूँ मुद्दे से, तो ये चीज़ हो रही है कि आदमी जब बीमार पड़ता है, खाना तो वही चीज़ लो ग्रेड लेवल का खा रहा है, बाहर का उसे अनहाइजीनिक फूड खा रहा है, लेकिन दवाई भी ऐसी ले रहा है कि जो बी ग्रेड लेवल की है, नकली दवाई, जिसे खाकर वो और तबीयत ढीली हो जाए। तो जाए कहाँ आदमी, इंसान करे क्या? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। अब जब मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोलूँ क्या? आप ही बता दीजिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।